हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो प्रिडिक्शन है वो टैरो कार्ड प्रिडिक्शन होगी फॉर द मंथ ऑफ जून। हम देखेंगे ये जो जून का महीना है ये आपके लाइफ में किस तरीके के चेंजेस, मैजिक, मिरेकल्स लेकर आने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर लाइफ, ओवरऑल लाइफ। A to Z प्रिडिक्शन करेंगे। आज आपको मैं 2 तरीके बता रही हूँ जिसके थ्रू आप अपने स्पेसिफिक ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। ओके, आज 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। इधर आप इंट्यूटिव वे में कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव वेस्टा एंड सेकंड वी हैव मार्स। इन दोनों कार्ड को आप वीडियो को पॉज करके फोकस करके दिल से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हो। इंट्यूटिव आपको जिस कार्ड की तरफ ड्रॉन कर रही है उस तरफ आप जाकर उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड चूज़ करना है, और आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 में आता है तो आपको ये सेकंड कार्ड मार्स को चूज़ करना है। तो इट्स अप टू यू कि आप इंट्यूटिवली चूज़ करोगे या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली चूज़ करोगे, ठीक है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली वेस्टा कार्ड को चूज़ किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि जून मंथ आपका कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर, हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिटेल्ड रीडिंग करेंगे, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे इस जून मंथ के लिए। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपने ग्रुप 1 को चूज़ किया है। इससे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जून मंथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा आपको डेवलप करने के लिए होगा, ठीक है। ये मंथ आपका है, आपके डेवलपमेंट के लिए है, आपके सुख शांति के लिए है, आपको अपने पावर को पहचानने के लिए है, आपको अपनी अच्छाई को पहचानने के लिए है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके अंदर बहुत हिडन क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत अच्छे बीइंग हैं, आपके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, शायद आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, ओके। एंड आप हमेशा गिल्ट एंड रिग्रेट्स में रहते हो जो भी चॉइसेस आपने लाइफ में बनाए हो या जो भी चीज़ें आपने करी हो। अवेकनिंग टाइम इज़ हियर, अवेकनिंग मंथ आपके लिए ये जून मंथ होने वाला है। एंड मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आपकी अच्छाई जो आपके लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से जो अच्छाई आपकी दब चुकी है, ठीक है, और बुराई जो बाहर निकल के आ रही है उसका खात्मा होगा एंड आपका रियल सेल्फ निकल के आएगा इस जून के महीने में, ठीक है। जो आपको आपके पावर्स से, आपको आपके पोटेंशियल से, आपको आपके डिग्निटी से मिलवाएगा, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के और भी कार्ड्स हम देखते हैं, डिटेल में और भी जानते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 आपके लव लाइफ में देखेंगे कि लव लाइफ में क्या होने वाला है जून मंथ में। We have 7 of Swords, we have the Emperor, we have Queen of Cups, we have King of Wands. Alright, ग्रुप नंबर 1 आपके लव लाइफ में क्या होगा जून के महीने में। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप रियलिटी से बहुत भागते हैं, आप बहुत बार डिनाइल मोड पे रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरी तरह होनी चाहिए, अगर मेरी तरह नहीं हो रही है तो या तो मैं उस चीज़ से भाग जाऊं दूर, या तो मैं उस चीज़ को मानूं ही ना कि वो मेरा है, ठीक है। तो अब हमेशा हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक इमेज सेट है अपने लव लाइफ को लेकर। आप हो सकते हैं अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो और आपको चाहिए कि मेरा लव लाइफ या मेरा पार्टनर इस तरीके का होना चाहिए।
ठीक है। एंड उसके लिए हो सकता है आप मेहनत भी करते हो, एफर्ट्स भी डालते हो, बट थिंग्स डजंट वर्क, ठीक है। और जब थिंग्स डजंट वर्क होती है तो आप उससे भाग जाते हो, फेस नहीं करते हो रियलिटी को, डिनाइल मोड पे आ जाते हो कि नहीं ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं है, या ऐसा मैंने किया ही नहीं है, ऐसा मैंने चूज़ ही नहीं करा है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप निकलोगे जून के महीने में। जून के महीने में आपका आत्मा भागना बंद करेगा। सबसे पहले तो लव लाइफ में बहुत भागते हुए आए हो, ठीक है, लेकिन आपने कभी इंटरप्रेट करने की, इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं की कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, लव लाइफ में आप कौन सी चीज़ें नहीं कर पाते हो, ठीक है, सामने वाले इंसान के लिए, लवर के लिए, एंड आप क्या चाहते हो वर्सेस आपको ज़रूरत क्या है। मतलब आप एक पर्टिकुलर लवर चाहते हो कि इस पार्टनर के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आई लाइक दैट थिंग्स या क्वालिटीज़, बट आपको ज़रूरत हो सकता है किसी दूसरे तरीके के पार्टनर की हो जो आपको समझे, प्यार करे, इस तरीके का। सो यू विल रीवैल्यूएट योर चॉइसेस, योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यस, आपकी लव लाइफ आपको आगे लेकर जाने वाली है। मुझे यहाँ लग रहा है कि अभी आप अपने लाइफ में एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे यू आर गोइंग बैकवर्ड्स, आप पास्ट में खिंच रहे हो, ठीक है, विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, टू बी ऑनेस्ट। पास्ट आपके लिए नहीं बना है, जो बीत गया है वो वापस नहीं आ सकता। उसे अगर आप वापस बुलाते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है। सो जून मंथ आपको आपके लव लाइफ में आगे बढ़ाना सिखाएगा कि रियलिटी में कैसे जीते हैं, कैसे रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, एंड रियलिटी में रह के आप कैसे प्यार कर सकते हो, ये आपको समझ आएगा। एंड अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, किसी इंसान को प्यार करते हो, कोई इंसान आपका लवर ऑलरेडी है या था, तो उस इंसान को भी ये सेम रियलाइजेशन होगी जून के महीने में। उनको भी फील होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, उन्होंने आपकी केयर नहीं करी है जितनी उन्हें करनी चाहिए थी, उन्होंने आपको वो प्यार नहीं दिया है जिससे वो आपको अपने ज़िंदगी में रख सकते हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग। ये सारे रियलाइजेशन यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो उल्टी धारा में बह रही है, जिसको सही होना, जिसको सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सही डायरेक्शन आपके थ्रू ही मिलेगा आपके लव लाइफ को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ में कुछ तो गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ तो गलत कंटिन्यू कर रहे हो एक सेम पैटर्न में, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, योर माइंड, योर बॉडी। यू आर नॉट गिविंग जस्टिस टू योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। सो जस्टिस दोगे आप जून के महीने में। आप जून के महीने में अपने वर्थ एंड वैल्यू को जानोगे। अगर आपसे कोई गलती हो रही है किसी को प्यार करने में, उसे आप सुधारोगे। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो सही करेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। ये चीज़ ओवरऑल मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, सॉरी। देख लेते हैं करियर में आपका क्या होने वाला है जून के महीने में। We have Magician and the Mirror, number 53. We have Trinity, number 22. Okay, so करियर में मुझे आपके लाइफ में कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ जून आपको ट्रैवल करना पड़ेगा फॉर योर वर्क, 110%, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। आपको कुछ डेफिनेटली बड़े से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जून मंथ में आपका करियर इस तरीके से बूस्ट करेगा जैसा पहले कभी नहीं करा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि एक बैलेंस जो आपको लाइफ में सब कुछ दिलाएगा। सो वो बैलेंस बनाने के लिए आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली चाहिए अपने करियर में, ठीक है। एंड वही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है जो कि आपको ट्रैवल डेफिनेटली करवाएगी और एक नए डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया आइडिया, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप, प्रमोशन के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है, या फिर करियर में एक न्यू लाइफ, न्यू कॉलेज लाइफ का स्टार्ट होना, न्यू कोर्स का स्टार्ट होना, इस तरीके की बिगनिंग मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी शिफ्टिंग बहुत हो रही है एंड फिज़िकली भी आप शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है जून के महीने में। सो या डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है करियर में तो चीज़ें अच्छी होंगी, करियर में फ़्लो आएगा, एंड लव लाइफ में चीज़ें कुछ सही नहीं हो रही है जिसको सही होना चाहिए, तो वो चीज़ आपकी सही होनी शुरू होगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद को
अपने अंदर झांक कर देखना होगा। ओवरऑल आपकी जून मंथ की लाइफ मुझे बहुत हद तक फोकस्ड नज़र आ रही है। बहुत हद तक नज़र आ रही है कि आप पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे, अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, जो भी आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखेंगे, जो भी आपका दायित्व है उसे पालन करेंगे। एंड आप अपने पावर में रहोगे जून मंथ में, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जो चीज़ें आप अब तक नहीं संभाल पा रहे थे, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर हो, कोई और चीज़ हो, वो आप संभालने लगोगे। आपको फील होगा कि भगवान ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए ही तो भेजा है। अगर आप उससे मुकर जाते हो, उससे भाग जाते हो, तो आप अपने आप को कायर कहोगे, आप अपने आप को कभी फेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्गर ऑरा में रहोगे जून महीने में। आप अपने रियल वर्थ एंड वैल्यू में रहोगे, आप अपने रियल आइडेंटिटी में रहोगे। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, पावरफुल वे में आप अपना जून मंथ बिताओगे। ठीक है, सो आप बहुत फोकस्ड रहोगे। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगा। आप ढंग से खाओगे, डाइट फॉलो करेंगे, आप वर्कआउट करेंगे, आप एक्सरसाइजेस करेंगे, आप खुद का ध्यान रखेंगे, अपने काम में आपका मन लगा रहेगा, अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोल डेवलप करने की आपकी चाहत बहुत बढ़ जाएगी। बुक्स बहुत ज़्यादा रीड करेंगे आप जून के महीने में। जून के महीने में न्यू कोर्स में इंडल्ज भी आप हो सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही फोकस्ड एनर्जी आपकी दिख रही है। सो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप स्कैटर्ड हो और कैसे फोकस होगे, तो डोंट वरी, आपको यूनिवर्स अलाइन कर देगी जिस रास्ते के लिए आप बने हो, जिस तरफ आपको आगे बढ़ना है। बस आप यूनिवर्स पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, एंड एवरीथिंग विल गेट बेटर विथ टाइम। ओके, अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट करो। ठीक है, जितना अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट करोगे उतना आपकी चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। ऑल्सो और एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप अपने दुश्मन बन सकते हो। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान देना आपकी प्रेजेंट माइंडसेट, प्रेजेंट सोच, प्रेजेंट डिज़ायर, प्रेजेंट थॉट्स कैसे हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई हो सकता है तो वो आप खुद हो सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कहीं आपका माइंड आपको खुद डाइवर्ट ना करे, कहीं आपका माइंड इल्यूजन्स क्रिएट ना करे, और जो चीज़ें सच ना हो वो आपको सच लगे, और जो चीज़ सच है उसे आप डिनाई करते रहो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। जून के महीने में ज़रूर एक बार आप शिव जी की पूजा किसी मंदिर में जाकर करने की कोशिश करें। ठीक है, पूरे मंथ अगर वीकली हो पाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो पाए तो एटलीस्ट जून के महीने में किसी भी टाइम एक बार ज़रूर भगवान की पूजा आप ज़रूर किसी मंदिर में जाकर करके आइएगा। ठीक है, ये आपके लिए रेमेडी है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 16 से 31 है और आपने मार्स कार्ड को, सेकेंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि जून महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है विद मार्स कार्ड, आपने चूज़ करा है मार्स कार्ड को। इससे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जून मंथ में डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, सो अगर आप किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या किसी भी तरीके के जॉब होल्डर हैं, या किसी भी तरीके के बिजनेस में भी आप हो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा जून मंथ में, जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ। और अगर आप जून के मंथ में किसी भी तरीके की कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, compete करने वाले हैं आप कहीं, तो आप उसमें जीतोगे, आपको उसमें अचीवमेंट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी जून के महीने में। जून के महीने में आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फील कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे तुरंत बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो अपने एनर्जी को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इम्पल्सिवली बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जून के मंथ में जो कि नेसेसरी नहीं है। एंड बाद में जाके हो सकता है कि आप बोर हो जाओ उस डिसीजन को लेकर, या फिर आपको लगे कि नहीं, हमने सही नहीं करा था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा
आप फायरी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी में आप जून मंथ में अपने आप को फील करेंगे, लेकिन आपको कंट्रोल एंड स्टेबल फॉर्म में अपने आप को रखने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। बिकॉज जितना आप अपनी एनर्जी कंजर्व करेंगे उतना आप सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि इम्पल्सिव डिसीजंस हमेशा गलत ही साबित होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे और भी हम कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट आपको ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। और जो लोग हो सकता है कि आपको आपके पोटेंशियल को नहीं पहचानते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या पेरेंट्स फैमिली को आप प्रूफ कर पाओगे अपने पोटेंशियल को, अपनी चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लव लाइफ में जून मंथ में क्या होने वाला है। We have the Empress. Wow. We have the Hermit. We have Five of Cups. We have Three of Swords. Cool. So देख लेते हैं कि जून मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़, अगेन वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जून मंथ में आपको आपके लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फैसिनेट कर सकती है, जैसे कि डबल डेटिंग और मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना, इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में आ सकती है, या फिर आपकी इच्छा हो सकती है कि यू शुड गो फॉर दैट थिंग। बट जून मंथ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जितने भी आप लोगों से मिले, ठीक है। जितने भी आप लोगों से मिलें या जितने भी लोगों के साथ आप लव लाइफ में डील करना चाहें, उनके साथ आपको थोड़ा सा स्लो रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वर्ड्स। तो जून मंथ में अगर आपके एक्स भी लौटते हैं आपके लाइफ में, तो भी आपको थोड़ा सी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उन्हें अपनाते भी हो तो, और अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, किसी नए को डेट कर रहे हो, या किसी नए के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज जून मंथ में आप जिनके साथ भी बात करेंगे या जिनके साथ भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे लव लाइफ में, अगर आप सीरियस होकर करना चाहेंगे, तो चांसेस होगा कि आपको हार्ट ब्रोकन मिलेगा। एंड सामने वाला इंसान आपका फ़ायदा उठा सकता है। सामने वाला इंसान आपको जस्ट एन ऑप्शन ट्रीट कर सकते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। सो लव लाइफ में अगर कोई भी ऑफ़र आ रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर थोड़ा सा स्लो होके काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंगल हो, आपका मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रपोज़ल दिखा, आपने पढ़ा बायोडाटा एंड ऑल, एंड उससे आपको पसंद आ जाए और आप तुरंत हाँ बोल दो शादी के लिए। बट ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम लेना है, उस इंसान से मिलना है, जुलना है, घुलना है, उसके बाद ही आपको अटमोस्ट डिसीशन तक पहुंचना है, ठीक है। ऑल्दो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो अगर आप मैरिड हो तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ सकती है, और अगर नहीं भी हो तो भी फर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। तो जिसके साथ भी आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, बहुत सोच समझ के आपको इन्वॉल्व होना है, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून। जून मंथ में चांसेस हैं कि कोई एनर्जी सकर आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है, और ऐसा प्रिटेंड करे कि दे आर इन लव विथ यू, बहुत प्यार है आपको उनसे, बहुत पसंद करते हैं आपको, एंड हो सकता है कि आप ट्रैप में फंस जाओ, ठीक है। तो वैसा नहीं रहना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, एंड अपने सारे सेंसेस को ओपन रखना है, एंड जो भी डिसीजन लेना है लव लाइफ से रिलेटेड सोच समझ कर लेना है, ठीक है। और लीगल इश्यूज़ वगैरह में भी कोई डिसीजन तक नहीं पहुंचना है आपको, ठीक है। और लव लाइफ में बेसिकली जून मंथ में आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि शादी करना किसी के साथ, किसी के साथ कमिटमेंट में आ जाना, या किसी को ऑफिशियली डेट करना शुरू करना, किसी को विश्वास करना एकदम आंख मूंद कर ब्लाइंडली, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट जून मंथ में आपको नहीं करनी है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर आपके जून मंथ में ना बहुत सारे शूटर्स आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको जुड़ना चाहेंगे, आपको डेट पे ले जाना चाहेंगे, आपको पाना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन उनका मोटो हो सकता है कि टाइम पास वाला हो या सीरियस ना हो। सो अगर यू आर इनटू कैजुअल थिंग देन दैट इज़ फाइन, बट इफ़ यू आर रियली सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके एक्स भी आपके लाइफ में लौटते हैं तो भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के डील करना है उनके साथ, तो चांसेस हैं कि वो फिर से आपको छोड़ के चले जाएँ, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। We have door to healing and happiness, number 34.
वी हैव द वॉल नंबर 29। यस, एक्सपेंशन आपके करियर में डेफिनेटली हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रातों रात फेम मिल सकता है, नेम मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है, ठीक है। एंड कोई अगर काम आपका अटका हुआ है वो आपका चलना शुरू होगा। लॉसेस जो हैं वो इन रिटर्न किसी न किसी तरीके से आ जाएंगे, अटका हुआ पैसा आपका आ जाएगा। एंड करियर में डेफिनेटली मार्क माई वर्ड, जून में आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो किसी भी तरीके की पार्टिसिपेशन में अगर आप हो तो आपके फेवर में वो वर्क करेगा रिजल्ट, ठीक है। सक्सेस का द्वार, सक्सेस का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। तो एकदम हाई स्पिरिटेड, फोकस, मोटिवेटेड, इनकरेज्ड आप रहो जून के महीने में। जिस भी चीज़ में आप तरक्की पाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, उसमें अपना एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखो। डेफिनेटली आपको फल देखने को मिलेगा। करियर वाइज आपके लिए जून मंथ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये आपके लाइफ का चैप्टर बदल देगा बेसिकली, ठीक है। आपके करियर का चैप्टर बदल देगा। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, मेहनत, और अगर अभी नहीं भी कर रहे हो बट कोई सपना है, कोई चीज़ करना चाहते हो, कमाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, अभी से मेहनत शुरू कर दो, ठीक है। बाय द एंड ऑफ जून डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके करियर में होगा, फाइनेंसिस में होगा, ठीक है। पैसे आपके बढ़ेंगे, सक्सेस का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, रुकावटें आपकी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल रुकावटें जो हैं वो हटेंगी, ठीक है। तो क्लैरिटी आपके करियर में बहुत आ रहा है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन देखिए यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को लेकर और आपसे जुड़े हुए लोग आपके लिए बहुत प्राउड महसूस करेंगे, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, अगर आपके लवर हैं तो ओके। ये चीज़। एंड ऑल्सो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लव लाइफ में किसी के साथ कमिटमेंट में हो और रिलेशनशिप में हो तो उस इंसान के साथ भी आपको स्लोली आगे बढ़ना है। जून मंथ में किसी भी तरीके की अगर आप इंटीमेसी रख रहे हो तो सोच समझ के थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया फर्टिलिटी रेट्स आर हाई। एंड उसके अलावा कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। रिलेशनशिप जैसा चल रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। सो या ओवरऑल मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत हैप्पी आपका बीतेगा जून का महीना, बहुत मज़े से बिताओगे, ठीक है। अचीवमेंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लोग, आसपास के लोग आपको लेकर प्राउड होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे ओवरऑल, ठीक है। आपको लोअर लेग्स एंड अपने लिम्स यानी कि हैंड्स, पैरों का ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान देना है कि इतना भी ज़्यादा मस्ती ना करो कि कहीं पे चोट लग जाए, तो इंजरीज से आपको बचना होगा। थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर रखिएगा और सब कुछ एकदम सही बीतता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक चीज़ तो मुझे गारंटेड दिख रही है कि आप जून के महीने में बहुत खुश होने वाले हो। एक ऐसी खुशी जो कि आपके लाइफ में बहुत टाइम से मिसिंग है, वो फाइनली जून के महीने में आपको मिलेगी किसी न किसी रूप में, ठीक है। फैमिली में भी अच्छी चीज़ें होंगी, फैमिली में भी कुछ गुड न्यूज़ होगा, तो फैमिली की गुड न्यूज़ से भी आप भी खुश होगे, ठीक है। कोई नया पेट या न्यू बेबी का वेलकम होगा आपके फैमिली में, ये चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों की मदद बहुत इजीली कर सकते हो, तो अपने आप को हमेशा रिचार्ज रखो, ठीक है। अपने आप को एक ऐसा सोल मानो जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचता हो बल्कि दूसरों के बारे में पहले सोचता हो, ठीक है। सो अगर आप बहुत सेंसिटिव सोल हैं तो उसे ऑनर कीजिए, बिकॉज आप जो दूसरों के इमोशंस को फील कर सकते हैं वो फीलिंग दूसरे लोगों के पास नहीं है। हर कोई यहाँ पे सेंसिटिव नहीं है, हर कोई यहाँ पे एम्पैथेटिक नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक इंसान सामने वाले के दुख को नहीं समझ सकता, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो उसे एम्ब्रेस करो, ठीक है। उसे एम्ब्रेस करो, अपने पावर को एम्ब्रेस करो, उससे डरना नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हुई, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे क्यों कमज़ोर फील होता है, मैं क्यों लोगों के दर्द को समझ के लोगों को माफ़ करता हूँ, या क्यों मैं लोगों को दर्द समझ के लोगों को मदद करता हूँ। दैट्स योर क्वालिटी, एम्ब्रेस इट। उससे आपको भागना नहीं है, उससे आपको डरना नहीं है, आपको सेल्फिश नहीं होना है। यू आर हेयर टू बी सेल्फलेस। तो अपने आप को रिचार्ज करो, अपने आप को हील करो, एंड अपनी एनर्जी को आप इस तरीके से मानो कि यू कैन हेल्प अदर्स, एंड आपकी लाइफ पर्पस, सोल पर्पस इसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून। तो जून मंथ में जितना ज़्यादा ग्रीन अवेयर करने की कोशिश करोगे आपके लिए बेटर होगा। उसके साथ साथ आप ग्रीन जेमस्टोन, ग्रीन क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा ईजी होगा, जिसे आप अपने साथ हमेशा रख पाओगे, एंड डेफिनेटली वो आपके लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप
आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आपको ग्रीन क्रिस्टल या जेमस्टोन्स चाहिए मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।